everyone, welcome in another video of our Bank Nifty and Nifty analysis. The Trading Masters welcomes you. My name is Tarun and मैं आपके लिए लेके आया हूँ Bank Nifty analysis for next week, Monday to Thursday. What's gonna happen? Monday what's gonna happen? हमने बहुत बड़ा fall देखा है for 5-6 days, almost 6 days, fall, continuous fall, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर देखने को मिला. बैंक निफ्टी में ज़्यादा और निफ्टी में कम. थोड़ा सा एक पुल बैक मिला, जिसको हम देखेंगे चार्ट्स के ऊपर कि क्या वो पुल बैक, क्या लोग बोल रहे हैं कि रिवर्सल हो गया है, बॉटम बन गया है, क्या वो सच है, बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका है, वो सब चेक करेंगे. देखिए, बैंक निफ्टी की चार्ट की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का डाउनफॉल था टोटल. एक बड़ा बुलिश कैंडल बना और अपनी रिटेल पब्लिक बुलिश हो गई है. बोल रही है कि रिवर्सल हो गया है, ये बॉटम बन चुका है, 20,000 का जो लेवल है वो बॉटम बन चुका है. बट एक चीज़ अंडरस्टैंड करिएगा, अगर आप प्राइस एंड एक्शन के स्टूडेंट हैं और आप प्राइस एंड एक्शन को स्टडी करते हैं, सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आफ्टर एवरी एक्सपेंशन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट डज इट मीन? तब भी एक बड़ा फॉल आता है तो रैली ज़रूर आती है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 6 दिन की गिरावट के बाद मार्केट साइडवेज हुई और थोड़ा सा ग्रीन कैंडल भी बना. वैसे ही एक बड़ी गिरावट के बाद एटलीस्ट 1 या 2 कैंडल बनना ज़रूरी है. रिवर्सल हम जब तक इसको नहीं मानेंगे, जब तक ये हमारी रीस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं चला जाएगा, जो है 21,427. जब हमारा प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, क्लोज देता है क्लियर कैंडल, तब हम सोच सकते हैं कि मार्केट रिवर्स कर गया है. लेकिन अभी मार्केट रिवर्स कर गया है, एक है ना, मुश्किल नहीं है. हो सकता है कि कल जो कैंडल बने वो ये बॉटम दोबारा तोड़ दे. और उन लोगों के लिए जो बुलिश बेरिश रहना चाहते हैं, जैसे ही इसका बॉटम टूटता है ये और हमारे लेवल्स की तरफ जा सकता है. अभी अगर आप देख सकते हैं, ये मैंने जो लाइन खींची हुई है, ये बेसिकली सपोर्ट लाइन है. हमारी 21,000 की जो सपोर्ट लाइन थी उसको वो ऑलरेडी तोड़ चुका है, जो उसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे. तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ. अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गई है. सो 21,000 को तोड़ के इसको दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाना है. तो कल अगर मंडे को अगर इस कैंडल का हाई टूटता है तो हम बुलिश रह सकते हैं और हम बाई कर सकते हैं. और हमारा टारगेट जो होगा वो होगा 21,400 तक का हम खेल सकते हैं. मतलब 21,000 से 400 पॉइंट के लिए हम बैंक निफ्टी में खेल सकते हैं. लेकिन अगर ये लेवल टूटता है जो है 20,300 का, मतलब 22,380, ये लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद का जो लेवल है वो बहुत ही स्टीप है. 19,600 का टारगेट हम आराम से देख सकते हैं. और इसको इनकैश करना बहुत ज़रूरी है. इसको लीव मत कीजिएगा जब. और ये लेवल मैं बताऊँ तो ज़्यादा दूर नहीं है. मैं अभी भी काफ़ी बेरिश हूँ और मुझे लगता है कि थर्सडे की जो हमारी एक्सपायरी आने वाली है 29 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर की जो हमारी एक्सपायरी आने वाली है, माफ़ कीजिएगा, उसके अंदर हमें निफ्टी के अंदर 10,000 के लेवल और बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला इसके डाउन लेवल यहाँ के तक के देखे जा सकते हैं. हो सकता है यहाँ पर एक हॉल्ट लेगा 20,000 पे एक बार दोबारा, 20,000 के आसपास. लेकिन ये 19,800 तक एक्सपायरी तक आ सकता है और हमारा टारगेट रहेगा 19,583. लेकिन हाँ, एक व्यू हमें कभी सेट करके नहीं चलना है, मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट से फाइट नहीं करना है. सो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम उसके लिए भी तैयार रहना है, और मार्केट अगर नीचे जाती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है. सो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट में ऊपर जाने के लिए ये वाला लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है. जैसे ही 21,080 का लेवल क्रॉस होता है तो आप 21,412 के लिए अप साइड पे कॉल बाई कर सकते हैं. लेकिन अगर ये इसके ऊपर ही बाई कीजिएगा, इसके साथ में बाई मत कीजिएगा. लेकिन अगर ये यहाँ से गिरना शुरू होता है तो ऑफकोर्स आपकी जो 20,000 के नीचे आप बिल्कुल बेरिश बाई कर सकते हैं. आप या तो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए. और हमारे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं वो है 20,400 के बाद हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है, एक छोटा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल जो है, जो राउंड फिगर में है वो है 20,000, जो काफ़ी काम किया है. उसके बाद जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,600 और उसके नीचे जो है एवरेज है वो है 18,900 इन टोटल. बट मुझे लगता है यहाँ से इसको रिवर्स कर देना चाहिए 19,500 के आसपास से. तो उसके लिए भी हमें साइकोलॉजिकली तैयार रहना चाहिए. सो ये हमारे जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है निकल के आ रहे हैं. और अगर हम बुलिश होना है तो हमें 21,444 के ऊपर जाना होगा प्राइस को और वहाँ पे सस्टेन करना होगा. उसके बाद हम
सोच सकते हैं कि ये जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची भी लगा के देखूँ तो हमारी जो रिट्रेसमेंट है, देखिए नॉर्मली जो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है वो 61% के पास से ऊपर चली जाती है। इसने फिबोनाची अभी इस पर लेवल बचता है, 20,000 का लेवल ही हमारा जो आता है, 20,022 का लेवल जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आता है। एक यहाँ पर बनता है। तो अगर आप फिबोनाची फॉलो करते हैं, फिबोनाची टूल के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 38%, 50% और 61%। तो हमारी जो रिट्रेसमेंट होती है या तो 38% से होती है या 50% से होती है या 61% से होती है। तो ये ऑलमोस्ट 61 के पास आके वापस जा रहा है। सो चांसेस हो सकते हैं कि रिवर्सल हो, हम मना नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अगर आप फिबोनाची टूल की तरफ से बात करें तो हो सकता है कि ये रिवर्सल हो, यहाँ से रिवर्स करे, लेकिन उसके लिए हमें ये लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है कन्फर्मेशन के लिए कि 21,430 का जो लेवल है ये लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि रिवर्सल जो है वो हो चुका है और मार्केट बुलिश हो गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल बना, इसका जो वॉल्यूम था वो और कैंडल्स के वॉल्यूम किसके मुकाबले थोड़ा कम था। सो इस के अंदर अभी तक कन्विक्शन नहीं है थॉट के अंदर कि ये रिवर्सल हो चुका है या रिवर्सल नहीं हो पाया है। सो उसके लिए स्टे ट्यून। मेरे ख्याल से एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद में दोबारा से फॉल होना चाहिए और यहाँ से रिवर्स करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से अगर मार्केट को यहीं से रिवर्स करना है तो मार्केट को यहाँ पर ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा, 21,400 का लेवल, 430 का लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन करना होगा ताकि वो ऊपर जा सके। सो अगर ये था बैंक निफ्टी का रूल। निफ्टी की बात करते हैं, देखते हैं कि निफ्टी किस लेवल के ऊपर है। निफ्टी के लेवल्स के डरिए मत, बहुत सारी लाइंस मैंने खींच के रखी हैं क्योंकि निफ्टी काफ़ी टाइम से यहाँ पर घूम रहा था, इसीलिए। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने 10,800 का जो हमारा सपोर्ट है वहाँ से सपोर्ट लेके वापस रिवर्स किया, क्लोजिंग दिया, उसके बाद वापस कैंडल, एक बुलिश कैंडल बना सेम रिवर्सल के लिए। 1 2 3 4 5 6 दिन के बाद अगेन इसके अंदर भी जो फॉल आया ना, इसके अंदर जब ये कैंडल वापस आ रही है, अगर इसके अंदर भी हम फिबोनाची टूल यूज़ करके देखें, ठीक है, इसके अंदर भी हम फिबोनाची टूल यूज़ करके देखें तो हमें पता लगेगा कि रिट्रेसमेंट कितने लेवल तक की हुई है। सो अगर आप देखेंगे ये 38 तक अभी तक नहीं आया है। सो ये वहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता, हो सकता है इसके जो लेवल बनते हैं एटलीस्ट 38 तक तो बनते हैं। तो अगर 38 तक भी आता है तो 10,600 का लेवल आराम से देखा जा सकता है। तभी मैं ये सोच के चल रहा था कि इसका रिवर्सल इतनी जल्दी नहीं होगा और ये वापस निफ्टी वापस आएगा। और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो निफ्टी को बेसिकली अगर देखिए ये जो लेवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई ट्रेड मत कीजिएगा। 11,130 का जो लेवल है अगर इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो आप 11,300 तक के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मतलब 200 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है सो इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 11,400 का लेवल बनता है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11,400 के ऊपर जो लेवल बनता है 11,530 का लेवल बनता है। ये हमारे लेवल्स हैं। आप इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ से ऊपर जाता है और अगर आपको 11,130 और 135 के आसपास कहीं पे भी अगर आपको कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, देखिए 1 आवर 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से वो फॉल करेगा। और ये सपोर्ट कहाँ तक के लिए कर सकते हैं, 11,890 के लिए, मतलब 11,900 के लिए और 11,800 के लिए 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर देखिए अगर निफ्टी 11,800 का लेवल फिर से तोड़ता है तो उसके बाद सीधा जो ऑप्शन है वो है 10,600 का। मतलब ये देखिए 11 अगर वो 10,800 का लेवल तोड़ता है तो वो 10,600 तक जा सकता है 200 पॉइंट के लिए। और उसके बाद का जो आखिरी के लेवल निकल के आता है 10,470 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। सो मार्केट जिस तरीके से जाने की कोशिश करता है आप उस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बुलिश होना चाहते हैं, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मतलब 11,074 11,080 अगर वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तभी आप बुलिश होइएगा। और मैं तो बोलूँगा कि आप ट्रेड मत कीजिएगा, इस लेवल का वेट कीजिएगा। ये 11,130 का अगर 11,031 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो आप बुलिश हो जाएगा, आप कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से कोई नेगेटिव पैटर्न बना के रेजिस्टेंस लेके वापस आता है तो आप पुट ऑप्शन बाय करके दोबारा उसके अंदर पैसा बना सकते हैं। सो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। स्पेशली बैंक्स के बारे में बोलूँगा। कुछ बैंक्स ऐसे थे जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कॉल दिया था
कि these banks or these shares are showing very good pattern structured on the chart. बुलिश हरामी पैटर्न बना रहे हैं ये सारे जो शेयर्स हैं, M&M, LIC हाउसिंग फाइनेंस, IOC, इंडस बैंक, इंडिगो, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, SRF, PRF, PVR, Tata Steel, Bajaj Finance, Auropharma, Apollo Tyres and Ambuja Cement. All these shares are making very good chart patterns. अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ. जैसे कि बात करते हैं लेट्स से इंडिगो की. इंडिगो ये सभी जो शेयर हैं चार्ट पैटर्न पे अगर देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर बहुत अच्छा पैटर्न है. दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड बुलिश हरामी. नाउ ये एक्टिवेट कैसे होता है? इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज वर्किंग, इस कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है. सो कल की अगर हमारी जो कैंडल है इसके ऊपर निकलती है प्राइस जैसे ही 1252 विच इज़ 1252 के ऊपर जाता है, सो हम आपको बुलिशनेस देखने को मिल सकती है. ऐसा ही पैटर्न हर एक शेयर जो मैंने आपको बताया उसके अंदर मिल रहा है. सो आप ये 15 शेयर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं. M&M, IOC, इंडस बैंक, ग्रासिम एंड सो फोर्थ. IOC भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सिमिलर पैटर्न ही बना रहा है वन डे के चार्ट के ऊपर, जो एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है. ये देखिए जैसे ही इसका हाई कटता है मतलब 74 रुपीज़ से ऊपर वो जाता है, आप बाई कर सकते हैं और उसके ऊपर का आप जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं. सो मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए. आई होप आपने नोट किए होंगे और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं. प्लस आपने कुछ इंट्राडे के लिए कुछ शेयर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप पैसा बना सकें और बने रहें शेयर मार्केट के अंदर. सो ये था आपका आज का व्यू. और नेक्स्ट वीक तक मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि बेरिश हो जाना चाहिए और ट्यूसडे के बाद से फॉल दोबारा शुरू हो जाएगा अगर हम उस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं. बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, अगर हमारा रेजिस्टेंस का लेवल नहीं टूटता, वहाँ से लेके नीचे आता है और एक बार रेजिस्टेंस के लेके वो नीचे आना शुरू हो जाता है तो हम उसके नीचे के लेवल भी आराम से देख सकते हैं. अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये वापस आता है तो वो बैंक निफ्टी के अंदर हमें जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो 20,000 और 19,600 के लेवल इस एक्सपायरी से पहले देखने को मिल सकते हैं. सो उस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान कीजिएगा और पैसा बनाइएगा. कनेक्टेड रहिए. अगर आपको वीडियो और एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दी वीडियोस एंड ताकि आपके और भी ट्रेडर्स जो दोस्त हैं वो इन लर्निंग से बेनिफिट ले सकें. साथ ही में हमारी ट्रेडिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं सैटरडे से. हमारा बैच कभी लास्ट संडे को ये ख़त्म हुआ है और सैटरडे से एक नया बैच शुरू हो रहा है. अगर आप सीखना चाहते हैं सो आप रजिस्टर कर सकते हैं और सीख सकते हैं trading from zero to hero, in the sense from basic trading analysis to professional technical and fundamental analysis for Indian share market. और ये not only even in Indian share market, ये जो technical price and action strategies जो हम सिखाते हैं ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग वर्कशॉप में, ट्रेडिंग मास्टरी, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करती है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं सो प्लीज़ आप रजिस्टर कर सकते हैं. एक बात याद रखिएगा कि बिफोर you earn, you should basically learn and you should invest rather than losing money in the share market. You should invest in your learning so that आप पैसा लॉन्ग टर्म तक बना सकें. ये बात हमेशा याद रखिएगा. जितने कि आप फीस देने से कतराते हैं और नहीं सीखते हैं वो पैसा आप शेयर मार्केट में वैसे ही लूज़ कर देते हैं. तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप पहले सीखें, उसके बाद शेयर मार्केट में लंबे समय तक बने रहें और प्रॉफिट कमाते रहें. Thank you very much guys. Have a wonderful day and stay connected.